नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। फिर से दो क्लासों के तीसरी क्लास के बीच में काफी गैप आ गया, लेकिन पिछली दो क्लासों में आपने महसूस किया होगा कि क्या बोल रहा हूँ, क्या आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे क्लास पूरी की। थोड़ा सा अभी डेंगू का प्रकोप कुछ ज्यादा ही चल रहा है, लेकिन आज एकदम ओके हैं और बढ़िया क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्वनाम की। तो कंटिन्यू करेंगे और कल या परसों आपको जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं व्याकरण की कंटिन्यू चलेगी। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं कि सूर्यमल मिशन की जो क्लास है वो आपको सूर्यमल मिशन और मीरा इन दोनों क्लासों मतलब इन दोनों में जो 20-20 दोहे हैं, मीरा या फिर बिहारी लेंगे तो आप एक बार पढ़ लेवें। फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे सेकंड ग्रेड की क्लास जरूर दूंगा, स्नातक स्तर स्टार्ट करवाऊंगा। तो भाषा, पहला प्रश्न है कि भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। देखो, ये मेन चीज है, पुनरुक्ति दोष। सर्वनाम की उपयोगिता क्यों होती है? सर्वनाम की उपयोगिता ही इसलिए होती है कि वो संज्ञा की पुनरुक्ति को मिटाए। तो भाषा में बार बार जब किसी एक ही संज्ञा की बात की जाए और उसकी पुनरुक्ति होती है, तब उससे बचने के लिए हम किस व्याकरण के टॉपिक को काम में लेते हैं? वो हम लेते हैं सर्वनाम। किसको लेते हैं हम? सर्वनाम को लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? देखो, एक तो बात आती है भेद की, एक तो बात आती है भेद की, और दूसरी बात आती है सर्वनामों की संख्या की। सर्वनामों की संख्या जो होती है उसमें हम उत्तम पुरुष में से लेते हैं, अपने मध्यम पुरुष में से लेते हैं, अन्य पुरुष में से लेते हैं। मैं, तुम, यह, मैं, तुम, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, इस तरह करके हम सर्वनामों की संख्या। तो सर्वनामों की संख्या पूछे तो अलग क्वेश्चन आता है, और सर्वनामों के भेद पूछे तो अलग क्वेश्चन होता है। हम बात कर रहे हैं सर्वनामों के भेद की। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। भेद 6 कौन कौन से होते हैं आप सब जानते हैं। पहला होता है पुरुष, पुरुषवाचक, जिसके 3 भेद माने जाते हैं। फिर होता है, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है कौन सा? प्रश्नवाचक। ठीक है, चौथा होता है प्रश्नवाचक, पांचवा होता है संबंधवाचक, और छठा होता है निजवाचक। तो ये 6 सर्वनाम होते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है आप देखिए, जिन जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता व जिसके विषय में कहा जाता है के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? भाई, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या जिसके विषय में कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये बड़े मतलब एक लैंग्वेज अच्छी बनाई हुई है। अगर आपसे पूछे, खैर आपने उत्तर दे दिया होगा अब तक, जिन सर्वनामों का प्रयोग, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, श्रोता व जिसके, देखो आप जानते हैं पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें 3 प्रकार, उसके 3 भेद होते हैं। पहला, वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो कहलाते हैं उत्तम पुरुष, और उत्तम पुरुष में कौन सा शामिल होता है? मैं सदैव उत्तम हूं। दूसरा होता है श्रोता। श्रोता जो होता है, मैं अगर वक्ता हूं तो तुम क्या हो? श्रोता हो, यानी तुम क्या हो? मध्यम हो। मैं उत्तम हूं और तुम मध्यम। हम जिस तीसरे के बारे में बात करते हैं, यानी वो है अन्य पुरुष, वो अन्य व्यक्ति है, यानी मैं तुमसे, वह, यानी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूं। तो वक्ता, श्रोता व जिसके लिए बात की जाए वो प्रयुक्त होता है, तो वो क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद आप देखेंगे, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है, वे सर्वनाम जिनका प्रयोग अपने लिए किया जाता है। अपने लिए मतलब, अब ये अपने लिए कौन है? अपने लिए का मतलब है कर्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वो सर्वनाम कौन से होते हैं? अपने लिए का मतलब केवल ऐसा नहीं होता कि मैं अपने लिए किन शब्दों का, नहीं, कर्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो क्या कहलाते हैं? तो वो बताइए क्या कहलाता है, फटाफट आंसर दीजिए। वो कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। कौन कौन से होते हैं? जैसे स्वयं, आप, अपने आप, है ना, खुद, स्वतः,
इस प्रकार से। तो ये होते हैं निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद ये प्रश्न है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनका प्रयोग मतलब अंत तक अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, ये क्लियर नहीं हो पता। जैसे किसी ने कहा कि बाहर कोई आया है, तो हमें पता कैसे चलेगा बाहर कौन आया है, लेकिन हमें ऐसा आभास हुआ कि कोई ना कोई शायद आया है। अनिश्चय अंत तक बना रहता है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? जो और जिसे है, यह, ये, वह, वे है, तू, तुम, आप है, कौन सा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण? जो, जिसे, यह, ये, वह, वे, तू, तुम, आप, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या निकलेगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन से आते हैं? कोई, किसी और कुछ, ये होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं माना जाता। निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं माना जाता। तो देखिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या व्यक्तिवाचक। तो इतना सिंपल क्वेश्चन तो कौन गलत करेगा? आप सब जानते हैं व्यक्तिवाचक, क्योंकि व्यक्तिवाचक क्या है? संज्ञा है। व्यक्तिवाचक क्या है? संज्ञा है। निकट की वस्तुओं के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? बताइए। निकट, निकट, पहली बात तो इस निकट शब्द की आवश्यकता में किस सर्वनाम में पड़ती है? तो आप देखेंगे कि जब हम निश्चयवाचक सर्वनाम करते हैं, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में मतलब दो निकट की और दूर की वस्तुओं के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आप बताइए इसमें कौन से हैं? तो सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम देखो, ये क्या है? ये तो हो नहीं सकता, तो ये तो गलत है। तुम और मेरा, ये हो नहीं सकता, ये भी गलत है तो इनमें से, तो इनमें से हैं। तो यह और ये तो किए जाते हैं निकट के लिए, और वह और वे होगा, ये नहीं होगा। वह और वे ये किए जाते हैं दूर की वस्तुओं के लिए। तो निकट और दूर, तो ये प्रश्न क्या पूछ रहा है? निकट की वस्तुओं के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो वो आंसर राइट क्या होगा? ए राइट होगा, यह और ये। अगला प्रश्न भी अच्छा है भाई। देखो, प्रश्न लिए तो मैंने भी किताबों से ही है। मैंने लगभग 10, मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये व्याकरण के टॉपिक आपको यहां करवा रहा हूं, हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन की पेपर तैयार किए हैं। देखो, हमारे जो संडे टू संडे टेस्ट सीरीज हो रही है ना, वो पेपर्स तो अलग हैं। इसके अलावा टॉपिक वाइज हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन के पेपर्स तैयार किए हैं, जिसमें से 40-40, 50-50 क्वेश्चन तो मैं यहां पीपीटी के माध्यम से करवा दूंगा। इसके अलावा जो ये टॉपिक तैयार किए हैं, ये सारे पेपर्स जो है वो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन जो है, वहां पर जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ले रखी है उनको मैं एक्स्ट्रा दूंगा। यूं मान लीजिए, जिन्होंने कोर्स दे रखा है, मैं ये नहीं कहता आप कोर्स लीजिए, आप यहां अगर ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो आप, लेकिन टेस्ट सीरीज जो है उसको आप जरूर लीजिए हिंदी पॉइंट पे। ठीक है, लगभग सोम मंगलवार को टेस्ट अपलोड होता है, संडे को यहां होता है, सोम मंगलवार तक अपलोड होता है, 2 दिन लग जाते हैं। तो उसमें ये सारे पेपर्स, ये तो 40 क्वेश्चन की पीपीटी है, 100 क्वेश्चन की पीपीटी आपको वहां मिलेगी और पीडीएफ मिलेगी, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जो टेस्ट ऑनलाइन है उनकी तो मतलब 2 तरह की टेस्ट सीरीज है। एक 51 रुपए की टेस्ट सीरीज है, उनमें अंतर क्या है देखो बता दूं। केवल जो 51 रुपए की टेस्ट सीरीज जो चल रही है, उसमें तो हर टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन हैं, वो आप ऑनलाइन ही दे सकते हो, उसकी आपको पीडीएफ नहीं मिलती। एक टेस्ट सीरीज और चल रही है जो शायद 251 के आसपास है, अगर नहीं है तो मैं आज ही कम करवा दूंगा, 251 का। उसमें क्या है, लगभग 35 पूरे सिलेबस के पेपर है। सेकंड ग्रेड वालों के लिए बता रहा हूं, 35 पूरे सिलेबस के पेपर, 30 से 35 पेपर मिलेंगे वो, प्लस अब ये जो मैं तैयार कर रहा हूं, ये पेपर्स भी आपको वहां पर लगभग 15 पीडीएफ पेपर मिलेंगे, केवल पीडीएफ, वो अलग होंगे, ये टॉपिक वाइज होंगे, ये टॉपिक वाइज होंगे व्याकरण के, जो थर्ड ग्रेड वालों को भी मिलेंगे, सेकंड ग्रेड। तो जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए। और यहां पर मैं ये इतना क्यों बता रहा हूं, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए, ठीक है ना। यहां थोड़ा सा समझ, टॉपिक को एक बार अपन मतलब डाउट्स क्लियर करने के लिए ये मैं पीपीटीज तैयार करवा रहा हूं। तो ये क्या करें, निम्न में से किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वप्रथम शब्द से हुआ है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि इसमें सारी की सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। फिर हम ये देखते हैं कि ये भाववाचक संज्ञाएं किन शब्दों से निर्मित हुई है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये मूल शब्द क्या है, मीठा होता है। ये मूल शब्द क्या है, मूर्ख होता है। ये मूल शब्द क्या है,
निज होता है। ये मूल शब्द क्या है? छोटा। तो इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा सर्वनाम? तो आप जानते हैं ये क्या है? विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। ये क्या है? विशेषण। ये क्या है? निज। निजवाचक तो हमेशा सर्वनाम में आता है, तो निज शब्द किसका होगा? सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। समझ गए बात को? देखो बढ़िया क्वेश्चन है और प्रैक्टिस एक बार हो जाए ना। आगे देखिए, तुम मेरे लिए कुछ लेकर आओ। तुम मेरे लिए कुछ लेकर आओ। अब ये जो कुछ शब्द आया रेखांकित किया हुआ है, कुछ का मतलब क्या है? तुम मेरे लिए कुछ लेकर आओ। तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? दाल में कुछ गिर गया, तुम कुछ कह रहे थे। ये जो कुछ है, अब इसमें ये कुछ कह रहे थे, दाल में कुछ गिर गया, तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या, इनमें ये कुछ क्या है हमें नहीं पता। अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। तो यहां पे कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन पे हम जाते हैं, देखते हैं 10वां क्वेश्चन। जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत में किस सर्वनाम का प्रयोग? तो जब इस प्रकार से दो मतलब संज्ञाओं के बीच संबंध स्थापित किया जाए, जिसकी, जैसे मान लो यहां था राम की लाठी और राम की भैंस, तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति कि दो संज्ञाओं से संबंध होने के कारण देखो राम की, तो हम बार बार यहां पर भी राम की और यहां पर भी राम की, तो संज्ञा की पुनरुक्ति मिटाने के लिए हमने यहां जिसकी और यहां उसकी का प्रयोग कर दिया। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहावत में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो यह हुआ है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण सर्वनाम से हुआ? फिर से सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया। तो आपको पता होना चाहिए, बुरा ये बना है मम, ये बना है वीर, और ये बना है मोटा। आप जब इसको देखेंगे तो आप ध्यान से देखोगे, ये विशेषण है, ये विशेषण है, ये विशेषण, ये मम, ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। मम, ममत्व, मम से ममता और मम से, तो ये मम को सर्वनाम माना गया है। मम को सर्वनाम, और मम से क्या बना है? ममता बना है। अगला क्वेश्चन देखो। देखिए आप सब सोच रहे होंगे कि सर आप रेगुलर नहीं आए और आप कहते तो हमेशा कहते हो, विश्वास दिलाते हो। देखो आप इस चीज को दिमाग में रखो, इतने दिन मैं जो क्लास रिकॉर्ड करने की सोचा, नाइट में क्लास रिकॉर्ड करता, 9 बजे के करीब क्लास रिकॉर्ड करने का प्रयास करता और होता नहीं था। कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम, कल जैसे परसों एक आपने देखी होगी, राजवीर जी आए थे, राजवीर जी से मिले, उन्होंने भी यही बात बोली कि देखो सर आप नियमित लो। और इसी के अलावा हमारे जो सबके प्रिय गौरव जी हैं, तो उन्होंने कहा कि चारण जी मेरे पास भी ये बात आ रही है कि सर नरेंद्र जी कोर्स करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, सर क्लासेस नहीं ले रहे। मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा वास्तव में मैं थोड़ा सा मतलब कभी बीमारी, कभी किसी प्रॉब्लम, कभी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा था। अब मैंने आपको बताया, जैसा कि आप सबको पता है कि स्कूलें जो हैं वो 10 से 4 का टाइम हो गया स्कूल्स का, तो मैंने अपना सुबह का जो टाइम है वो, अभी जैसे सुबह के 8 बजे हैं, मैंने सुबह का टाइम किसी भी ऑफलाइन बैच में नहीं दे रखा, मैं कहीं पर भी नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने यही सोच रखा है कि मैं 9 बजे स्कूल के लिए निकलता हूं, तो मैं घर से 7:30 में निकलूंगा और 1 घंटे क्लास रिकॉर्ड करके फिर स्कूल जाऊंगा, ताकि सुबह सुबह मुझे एक मतलब एक नियमितता बनी रहे, आदतन हो जाऊं और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं हो। फिर शाम को आने के बाद फिर वही क्लासेस वगैरह उनमें दौड़ेंगे। तो मैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन प्रयासों में देखो बार बार परेशानियां आती है, हम लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, लेकिन हमारा काम है फिर से उठो, फिर संभलो। जैसे सूरदास की झोंपड़ी वाले पाठ में कहा गया है कि 100 बार गिरे, 1000 बार गिरे, कोई बात नहीं, फिर से हम उठने का प्रयास करेंगे। तो मैं बार बार प्रयास करता हूं, देखो कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। आज देखते हैं कि ये जो मैंने स्टार्ट किया है अभी 8 बजे रिकॉर्ड करने का, सफलता मिलेगी तो निश्चित रूप से कल आपको फिर क्लास मिलेगी। 4-5 क्लासेस आपको मिल गई तो आप समझ जाना कि ये टाइम सिर्फ आप लोगों के लिए जो मैंने सेट किया है वो अब एकदम सुरक्षित टाइम है। ये टाइम मैं किसी दूसरे को नहीं दूंगा, चाहे मेरा कितना से बड़ा बैच क्यों ना जाए, मैं वो टाइम उसको नहीं दूंगा। सिर्फ आप लोगों के लिए ये टाइम नियमित रखने का प्रयास है। चलिए, तो दूर की वस्तुओं के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो आप देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया, लेकिन हमें बाकी 3 ऑप्शन का भी पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे दूर की वस्तुओं के लिए, भाई ये तो है अनिश्चय, ये तो है अनिश्चयवाचक, ये क्या है? ये हो गया संबंधवाचक, है ना। और यहां पे तो आप लोग, तो ये यहां पर तो दूर की वस्तु है ही नहीं। वह और वे, ये
निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, और दूर की वस्तुओं के लिए वह वे, और यह ये निकट की वस्तुओं के लिए आता है। जैसे वह मेरा मकान है, ये दूर की वस्तुओं के लिए, यह मेरी पेंसिल है, तो ये निकट की वस्तुओं के लिए। तो ये होता है निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया? तो आप देखेंगे यहां पे, अब वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया। अब यहां पर आपको लगेगा सर यहां पर तो मैं भी है, यहां पर तो अपनी भी है, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि रेखांकित करके पूछते हैं। बाई चांस रेखांकित करके न पूछे तो भी याद रखें, किसी वाक्य में मूल सर्वनाम जो मेन फोकस होता है ना, वो एक ही चीज पर होता है। यहां पर मैं से या अपनी से आप कौन से को इंपॉर्टेंट मानोगे? भाई प्रश्नवाचक तो है नहीं, निश्चयवाचक है नहीं, है तो इन दो में से। अब कई तो कर देते हैं मैं, कई यहां पर मैं अपनी पुस्तक, यहां मैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अपनी। तो यहां पे सर्वनाम कौन सा माना जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं, जोर किस पर दिया जा रहा है? अपनी पर दिया जा रहा है, तो ये यहां पर राइट आंसर होगा अपनी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आप, मध्यम पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है उसमें किनका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो मध्यम पुरुष आप जानते हैं, मैं उत्तम हूं, तुम मध्यम हो। अब तुम से आपको जितने भी शब्द बनाने हैं वो बना लीजिए। तो आप देखो, तू और तुम ये तो है, तुम, तू या तुम से ही हम क्या बना लेते हैं? आप वगैरह, तो ये भी हैं, आप तो है ही। तो ये कौन से हैं? ये निश्चयवाचक सर्वनाम वाले हैं जो दूर की वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्लियर बात है? आगे देखिए आप, और आपको लगता है कि ये सर ये तो प्रश्न हमारे बहुत बार, देखो बार बार एक चीज को, जैसे कल भी हमारी चर्चा हुई, 10 किताबों को पढ़ने की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए तो ज्यादा बेस्ट रहता है। आप एक ही प्रश्न को जो बार बार देखते हो ना, तो वो उससे रिलेटेड या उससे जुड़े या उसी पैटर्न पर जो क्वेश्चन होता है ना, वो आ जाए तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। इसलिए ये क्वेश्चन मैं छांट छांट के लेकर आता हूं। शायद यहां कुछ पढ़ा है, अब ये प्रश्न पढ़ते ही दिमाग में आ गया और आएगा भी, लेकिन आप ये गलती मत करना। आप जब तक चारों ऑप्शन नहीं देखो, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ो, तब तक आंसर मत देना। तो क्या है? शायद यहां कुछ पढ़ा है, रेखांकित शब्द में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? रेखांकित शब्द में किस सर्वनाम का प्रयोग किया? तो कुछ, तो आप कुछ देखते ही, क्या पुरुषवाचक है क्या भाई? नहीं है सर, पुरुषवाचक नहीं है। पुरुषवाचक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुरुषवाचक में आप जानते हैं मैं, तू और वह, ये चलते हैं कंटिन्यू। तो ये तो है नहीं। क्या प्रश्नवाचक है क्या? नहीं। कौन, क्या, ये चलते हैं। अनिश्चयवाचक है क्या? नहीं, उसमें कोई, किसी और कुछ चलते हैं। तो फिर क्या होगा? सॉरी, हाँ, कोई, किसी और कुछ होता है। निश्चयवाचक में क्या होता है? यह, ये, वह, वे होता है। तो यहां पर कुछ किस में आया? कुछ आ गया अनिश्चयवाचक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप मेरे घर कब आ रहे हो? सर बस एक बार सिलेक्शन हो जाए उसके बाद हम जरूर आपके घर आएंगे। आप मेरे घर कब आ रहे हो? वाक्य में मेरे शब्द का प्रयोग, तो यहां पे तो ये आपसे ही नहीं पूछेगा कि कब, में कब को देख के कर मत देना कभी, इसलिए कहता हूं पूरा प्रश्न पढ़ लिया करो। वाक्य में मेरे शब्द का प्रयोग किस सर्वनाम के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आप देखो यहां पे इसमें भी सर्वनाम है, इसमें भी सर्वनाम, और इसमें भी माना जा सकता है, बाकी है नहीं। ये क्रिया विशेषण है, ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो यहां पे मेरे का पूछा, तो मेरा किस में आता है? अब मेरा पूछे चाहे आप पूछे, आएगा कब? पुरुषवाचक में। मैं से ही मेरा बनता है। हाँ, दरवाजे पर कौन खड़ा है? बात समझ गए? कौन प्रश्नवाचक हो गया, क्योंकि अब जो है वो जानना चाहते हैं कि कौन खड़ा है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई उसे, कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई उसे आवाज दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे कोई किस में आता है? देखते ही आप लोग होशियार, देखो सिलेक्शन आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करेगा, इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। सिलेक्शन आप पर ही निर्भर करता है। आत्मविश्वास रखिए, प्रश्न ऐसे ही आते हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड में भी 110 क्वेश्चन के करीब, मतलब अपने नोट्स में से बाहर नहीं गए, और आप सबको जो नोट्स चाहिए व्याकरण के
उसको एक जो सेट आया था वो तो लगभग 60-70 सेट जा चुके हैं। मैं आपको बहुत जल्द एक इसी वीक में 2-4 दिनों में नंबर दे दूंगा, वहां से आप चाहो तो नोट्स मंगवा सकते हैं। आपको पूरी छूट है, सबको नोट्स जो हैं की सुविधा दे रहा हूं, तो आप वहां से नोट्स एक साथ आप एग्जाई करके मंगवा सकते हो। ठीक है। और अगर आप चाहोगे कि सर नोट्स हमें तो आप पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करवा दीजिए, तो भी मैं पूरी सुविधा दूंगा कि पीडीएफ के रूप में आपको अवेलेबल करवानी, लेकिन मैं ऐसे व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं भेजूंगा। आपको पीडीएफ के रूप में हिंदी पॉइंट से ही आपको लेना होगा। जैसे जिन्होंने टेस्ट सीरीज दे रखी है, मैं उनको नोट्स पीडीएफ के रूप में सारे अवेलेबल करवाने की सोच रहा हूं। ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस प्रकार से आप चाहेंगे कि सर हमें सुविधा इस तरह से रहेगी। क्यों मंगवाओगे वो भेजेगा, बजाय इसके ये होगा कि आप अपने वहीं से प्रिंट आउट निकलवा लें, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। यहां से मंगवाओगे तो इतना चार्ज होना है, वहां से मंगवाओगे तो भी इतना चार्ज होना है। ठीक है। तो जिन्होंने, आप टेस्ट सीरीज जरूर देखें, उसमें मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा ताकि दोनों काम हो जाएंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं अपने आप कर लूंगा, देखते ही पता लग जाना चाहिए। मैं अपने आप कर लूंगा, वाक्य में आप शब्द किस सर्वनाम के लिए आया है? आप जो है ना, वो किस सर्वनाम के लिए आया? तो यहां पे क्या निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या निश्चयवाचक? तो आप देखिए यहां पर मैं अपने आप, इसका मतलब निजवाचक सर्वनाम में ही अपने आप आता है। अगला क्वेश्चन देखो, आप, अपना, स्वयं, खुद आदि शब्द किसके लिए आते हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, ये सारे किसके लिए आते हैं भाई? निजवाचक के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, वह आपकी कार है में वह क्या है? वह, वह आपकी कार है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की है। वह मेरा मकान है, वह आपका मकान है, दूर के लिए। और दूर और निकट जो आते हैं वो किस में आते हैं? दूर और निकट आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 21वें में डी होगा। 22वां क्वेश्चन देखिए आप लोग, यह पुस्तक मुझे मिली है, यह इनाम मुझे मिला है, बताइए। तो मुझे शब्द आते ही हम किस में चले जाएंगे? पुरुषवाचक में जाएंगे। देखिए आपसे मैं एक बात और बता दूं, मेरी सबसे बड़ी कमी है नियमित। एक समय था जब आप लोग कहते थे सर आप में वास्तव में एनर्जी बहुत है, यूं मान लीजिए नजर लग गई, यूं ही मान लीजिए कि मैं नॉन स्टॉप उदयपुर में रहते हुए लगातार मैंने क्लासेस दी थी, दिन में 2-2 क्लासेस दी थी। लेकिन पता नहीं यहां आने के बाद क्या हो गया कि सारी नियमितताएं भंग हो गई। फिर भी मैं हारा नहीं हूं, क्योंकि हारना नहीं सीखा। मैं आपको क्लासेस दूंगा, एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस भी दूंगा। बस आप ईमानदारी से एक एक बात रखें कि मेरी इस छोटी सी कमी को आप, मैं हाथ जोड़ के करबद्ध होकर आपसे कहता हूं कि मेरी छोटी सी कमी को इग्नोर कीजिए। बाकी मैं आपको पूरा कोर्स करवा दूंगा इसी 1 महीने के अंदर अंदर। ग्रेड 3 जो रीड मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको पूरी व्याकरण में करवा दूंगा, और सेकंड ग्रेड वालों को मैं स्नातक स्तर और व्याकरण साहित्य सारे क्लासेस जो हैं आपको दे दूंगा। आप बस थोड़ा सा विश्वास रखो। सर कब रखें? पेपर के बाद करवा दोगे क्या? मैं एक स्टूडेंट की भाषा भी बोल देता हूं कि आपके मन में क्या आ रहा होगा। मैं 1 महीने का कह रहा हूं, 1 महीने में पेपर नहीं है ना, पेपर तो आगे 20 दिसंबर के आसपास है ना। इस 1 महीने में आप विश्वास रखो, मैं आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। फर्स्ट ग्रेड में मैंने भरोसा नहीं टूटने दिया, बहुत बढ़िया रिवीजन क्लासेस दी थी। आपको भी धोखा या विश्वासघात बिल्कुल नहीं करूंगा। पूरा पूरा कोर्स आपको ईमानदारी से करवा दूंगा। और रिवीजन जैसे 4-5 टॉपिक होते हैं, एक मिक्सअप टॉपिक और लाके बढ़िया प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी त्रुटि है? तुम अपने घर जाओ, वह बहुत परिश्रमी है, मैं आपसे कुछ कहा था, मैंने आपसे कुछ कहा था लेकिन तुमने सुना नहीं, यह कार मेरी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये वो प्रश्न है जो मैं आपको हमेशा देता हूं होमवर्क के लिए, लेकिन मैं आज होमवर्क के लिए नहीं दूंगा, ये यही बताऊं। तुम अपने घर जाओ, वह बहुत परिश्रमी, मैंने आपको कुछ कहा था, मैंने आपसे कुछ कहा था लेकिन तुमने सुना नहीं, यह कार मेरी है। यहां बहुत बड़ी गलती हो गई। 2 ऑप्शंस में गलती है, आप बताइए, फटाफट बताइए इसमें गलती क्या है, जल्दी बताइए। देखिए पहली गलती तो आपको नजर आ गई होगी, सी ऑप्शन में। देखो ये सही है, तुम अपने घर जाओ वह बहुत प्रसन्न, ये आपसे है और यहां पर तुमने। तो एक जगह वो मैंने आपसे कुछ कहा था लेकिन तुमने सुना नहीं, आपसे और फिर तुमने, तो ये यहां पर अशुद्धि है ही, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। दूसरा, यहां पर भी अशुद्धि है। देखो यहां ये होना चाहिए था
यह मेरी कार है, तब जाके सही रहता। बाकी यहां पर क्या हो रहा है, यह कार मेरी है, इसका मतलब यह तो कार के लिए आया है, ये तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो यहां पर इन दोनों ऑप्शंस में क्या है, गलती है। याद रखें ये प्रश्न में दोनों ऑप्शन में ही गलती नजर आ रही है। ठीक है, अभी विशेषण आएंगे ना तब ये सार्वनामिक वगैरह क्लियर होंगे। और मैं आपसे एक जरूर बात कहूंगा कि व्याकरण की सारी क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी है। आप दोस्तों जिनकी व्याकरण थोड़ी बहुत भी कमी है ना, 60 शायद 40 के करीब व्याकरण की क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी है। मैं प्लेलिस्ट बना के और यूट्यूब अपने जो टेलीग्राम चैनल उस पर डाल दूंगा। आप डेली एक आध टॉपिक जरूर देखें, आपको फायदा होगा। मैंने वो सरल चीज मतलब बेसिक चीजों को बहुत सरल तरीके से बताया है। पेपर में कहां गलतियां होती है वो सारी चीजें बताई हुई है। सर्वनाम संबंधी शुद्ध वाक्य है, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारे घर जा रहे हैं, मैं मेरे बारे में सब जानता हूं, मुझे एक कहानी लिखनी है। तो यहां पे सर्वनाम संबंधी शुद्ध वाक्य क्या है, देखिए मैंने आपको कहा था ये जो जब कर्ता के लिए ही अगला शब्द आता है तो आता है तुम अपना काम करो, हम अपने घर जा रहे हैं, मैं अपने बारे में सब जानता हूं। तो यहां पे तीनों में निजवाचक आएगा, तो इसलिए तीनों के तीनों ये तुम्हारा हमारा मेरे ये शुद्ध माने जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, मुझे एक कहानी लिखनी है। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। आगे देखिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धि फिर से, मैं जा रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम अच्छे व्यक्ति नहीं हो, पिताजी ने मुझे कहा। तो देखिए मैं जा रहा हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम अच्छे व्यक्ति नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, बुरे ही सही है अपन। पिताजी ने मुझे कहा, कुछ भी कहा लेकिन पिताजी ने मुझे कहा, इट्स ओके। लेकिन मेरे को कुछ नहीं चाहिए, यहां पे आप जानते हैं क्या होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये हो गया बी राइट 25 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। तो यहां पे फिर से वही, कुलसन थककर उसके बिस्तर पर सो गया, अशुद्धि पूछ रहा है, ध्यान रखना। हम सब ठीक हैं, मुझे एक पुस्तक चाहिए, आपने और मैंने साथ चलना है। तो यहां पर तो गड़बड़ हो गई है ना। यहां पर फिर से देखो, ये किताबों की गलतियां हैं, ये किताबों की गलतियां हैं, लेकिन जानबूझ के आपके सामने ला। देखो यहां पर क्या है, आपने और मैंने साथ चलना है, आपने और मुझे साथ चलना है। लेकिन आप देखिए क्या ए ऑप्शन सही है क्या, कुलसन थक्कर उसके, अब मान लो कुलसन की जगह अपन वह भी यूज कर सकते हैं ना, वह थक्कर, जैसे मैं मैं कहूंगा वह थक्कर उसके बिस्तर पर लौट गया, उसके किसके साहब, वह थक्कर अपने बिस्तर पर सो गया, वह थक्कर अपने बिस्तर पर सो गया। तो यहां पर शब्द क्या आएगा, अपने आएगा। क्या शब्द आएगा, अपने शब्द आएगा, ना कि उसके बिस्तर पर। कुलसन थककर उसके बिस्तर पर, किसके बिस्तर पर, उसके का मतलब तो किसी के बारे में। तो यहां पर अपने शब्द है, यहां पर भी गलती है और यहां पर भी गलती है। ये बड़े अच्छे वाक्य हैं, ध्यान रखना। मैं जा रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम, ये तो हो गया क्वेश्चन। उसको यहां बुलाओ, रेखांकित पद में सर्वनाम कौन सा है। पहले तो जैसे यहां क्या होना चाहिए दोस्तों, उसे यहां बुलाओ, उसे यहां बुलाओ, लेकिन फिर भी चलो प्रश्न पूछा है रेखांकित पद में सर्वनाम, तो उसको क्या होगा, संबंध है क्या नहीं है, निज है क्या नहीं है, निश्चय है क्या नहीं है, प्रश्न है, तो फिर है कौन सा, संबंध नहीं है, निज नहीं है, निश्चय नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं, तो है कौन सा, उसको यहां बुलाओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। अब इस प्रकार के क्या ऑप्शन आ सकते हैं, यानी यहां एक ऑप्शन यहां क्या होना चाहिए था, पुरुषवाचक, उसको, मैंने तुमसे कहा कि उसको यहां बुलाओ। ये पूछा रेखांकित पद में, तो रेखांकित पद में सर्वनाम है पुरुष, निश्चयवाचक नहीं है, निजवाचक नहीं है, संबंधवाचक नहीं है, और प्रश्नवाचक तो बिल्कुल नहीं है। राइट आंसर क्या होना चाहिए, पुरुषवाचक सर्वनाम होना चाहिए। समझ गए बात को, पुरुषवाचक सर्वनाम होना चाहिए। तुम भी तो उसी के गुलाम हो,
रेखांकित पद में, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं अक्सर मेरी क्लास में जब ऐसे प्रश्न बताता हूं तो कुछ लोग यकीन नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छा, इसको देखते ही सीधा हम जैसे मान लो इसमें पूरे एक ऑप्शन नहीं दिया, बाकी इसमें अगर एक ऑप्शन मान लो इस प्रश्नवाचक की जगह ये ऑप्शन होता, कौन सा? अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक। मैं गारंटेड बोल रहा हूं कि अन्य पुरुषवाचक को ही करते, अधिकांश स्टूडेंट अन्य पुरुषवाचक को ही करते। ठीक है ना? उत्तम कोई नहीं करेगा, क्योंकि उत्तम हमेशा मैं होता है, मध्यम तुम होता है। ये ऑप्शन में एक कमी है थोड़ी सी, मतलब ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जो कंफ्यूज करे। तो यहां पे मान लो अन्य पुरुषवाचक होता, 101% स्टूडेंट अन्य पुरुषवाचक ही करते। लेकिन यहां पे सर्वनाम कौन सा है? यहां पे सर्वनाम है, देखो जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो अलग मैटर है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको बताऊं, यहां निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसे? जब भी जो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ना, मुझ, उस, तुम, जैसे ही इनके साथ में ही लगता है, तो यानी क्या हो जाए? जैसे मान लो एक शब्द बना रहा हूं, मुझी, उसी, यही, तुम ही, है ना? ये जो आ जाते हैं ना, मुझी, उसी, तुम ही, तुम भी तो उसी के गुलाम हो, ये होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी पुरुषवाचक सर्वनाम में इस प्रकार से मुझी, उसी, यही, तुम ही बना ले, है ना, ये मुझ ही, तो ये होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन से होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। याद रखना, ये बहुत अच्छा है। मैं आगे इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन और लाऊंगा, ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा जरूर याद रखें। यह और ये का प्रयोग कहां होता है? तो आप जानते हैं, ये 3-4 बार ये प्रश्न आ चुका है। यह और यह का प्रयोग जो है वो नजदीक के लिए, निकटता के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह और वे का प्रयोग कहां होता है? ये भी दूर के लिए, टाइप करने वाले ने जो कुछ घास काटा है ना बीच में। सुरेश ने महेश को देखकर आप खेलने का विचार किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन चलो कुछ अच्छे प्रश्न भी बन रहे हैं। सुरेश ने महेश को देखकर आप खेलने का विचार किया। आप यानी जब उसने सुरेश और महेश को खेलते हुए देखा तो उसने खुद भी खेलने का विचार किया। तो ये यहां पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैं अपने आप को न भूल जाऊं। अपने आप, तो सेम वही बात है। आप देखते कहीं गलती से पुरुषवाचक या मध्यम पुरुषवाचक मत कर देना, इसका मतलब सीधा हो गया मैं अपने आप को यानी भूल जाऊं, यानी ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन देखो आप, मैं तो अपने आप हार गया। इसमें भी कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है। इसमें भी आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़े से क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, थोड़े से क्वेश्चन उसने जो है, मतलब यही तो बात है, जिन पर अपन काम का भरोसा करते हैं ना कि भाई देख तुझे ये बढ़िया ये क्वेश्चन है, ये छापने हैं और कोई गलती मत रखना। जब लोग इसको ठेके वाले काम समझ के करते हैं ना, तो मान लो कोई भी गलत काम हो, सीधा आता कैसे? मेरे पे आता है, सर आपकी मैनेजमेंट की कमी है, सर आप नहीं। ये हकीकत बताऊं, मैं तो ये सारा कर रहा हूं ना, ये शौक से कर रहा हूं, लेकिन जब इसमें सपोर्ट नहीं मिल पाता है ना ढंग से, अब देखो कितनी गलतियां रख दी। अब इतना टाइम नहीं निकाल पाते, अब यहां संबंध, जबकि अच्छा पेमेंट देते हैं कि भाई काम ईमानदार से, फिर भी ये लोग काम नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों के कारण क्या है कि सब वो कहते हैं ना, मूड खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी अब मुझे ये पता लग गया कि चलो, पिछली 2 पीपीटी मैंने चेक कर ली थी, बढ़िया निकली। इस पीपीटी चेक नहीं किया, इसको गड़बड़, अगली पीपीटी फिर चेक करनी पड़ेगी ताकि गलतियां ना रहे। चलिए, यह किसका बछड़ा है? यह किसका बछड़ा है? तो यहां पे आप देखिए, यह किसका बछड़ा है, इसमें यह निकटता के लिए आया है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 36 नंबर, यह कोई नया कानून बनाया गया है। तो फिर से वही बात आ गई, नजदीक के लिए आया है यह, नजदीक के लिए आया है यह, तो यहां पर भी ये कौन सा हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सत्य के मार्ग पर चलना यह आपने ही सिखाया है। तो इसमें भी सेम वही आ गया, यह शब्द किसके लिए आ गया? निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। जो सोता है तो खोता है, तो ये जो और सो का क्या है? संबंध है। जो और सो का संबंध है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा संबंधवाचक। और अगला प्रश्न भी आपने देख लिया होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, तो यहां पर भी कौन सा हो जाएगा? यहां पर भी हो जाएगा संबंध, जैसी करनी और वैसी भरनी। और 40वां क्वेश्चन है, हम कौन थे क्या हो गए
और क्या होंगे अभी, आओ विचारें, आओ मिलकर विचारें आज ये समस्याएं सभी, है ना। उपयुक्त पंक्ति में किस सर्वनाम का प्रयोग, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, उपयुक्त पंक्ति में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ये प्रश्न जो है ना, आप लोगों के लिए देखा जाए तो मैं टास्क के रूप में दे सकता हूं, लेकिन फिर भी टास्क के रूप में देना इतना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि फिर आप कहोगे सर हमें समझ ही नहीं आया। तो ये आप देखते ही वैसे पता लग जाता है, आप अगर देखोगे तो ये पता लग जाता है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। तो आप देखिए कौन, क्या, क्या, समझ गए बात को। तो यहां पे क्या है, यहां पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये दोस्तों आपके 40 क्वेश्चन की पीपीटी थी, जो आपके सामने, जो आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ण, संज्ञा और सर्वनाम तीसरा टॉपिक है। कल आपको चौथा टॉपिक विशेषण मिल जाएगा, और प्रयास रहेगा कुछ गलतियां थोड़ी कम और क्वेश्चन की संख्या थोड़ी 50 तो कम से कम कर दें। मेरा प्रयास आपको बेस्ट देने का है। मैंने जैसा कि कहा, आपने अगर पूरा पूरा वीडियो देखा है, मैं टाइम वेस्ट करता ही नहीं हूँ, पूरा वीडियो देखा है, बस थोड़ी सी चर्चा आपसे जरूर करता हूँ कि कोई ना कोई छोटी मोटी कमी रह जाती है, उसको इग्नोर कीजिए। जो बोल दिया वो अब तक निभाया है, आगे भी निभाऊंगा, बस आप निश्चिंत रहें। आपको सारे व्याकरण के टॉपिक एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे आने वाले समय में चाहे मैं आपको 10 ही क्वेश्चन दूं, कितने, 10 ही क्वेश्चन एक टॉपिक कर करवाऊं, लेकिन वो मेरे द्वारा निर्मित होंगे। और मैं जब क्वेश्चन बनाता हूं तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाता हूं, इस पे मुझे कोई घमंड की बात नहीं है, मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाता हूं। तो वो क्वेश्चन जब आप हल कर लोगे ना, तो मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको थोड़ी सी वापस राहत मिली होगी, और आपको ये आपकी ये राहत बरकरार रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।